नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, जब से शिक्षा विभाग में एससीएस के पाठक का आगमन हुआ है, तब से न जाने उनका नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ कौन-सी दुश्मनी रही है, किस जन्म का दुश्मनी रहा है, किस समय का दुश्मनी रहा है, जो वे पिछले लगभग 6 माह से लगातार प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं इन्हें। आपने देखा किस प्रकार से ये सभी दशहरा से लेकर के होली तक के प्रत्येक रविवार, प्रत्येक पर्व त्योहार, सभी छुट्टियां इन्होंने रद्द कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि छुट्टियां रद्द कैसे हुई? सभी तो रविवार को घर पे ही रह रहे हैं, कमरे में ही रह रहे हैं। प्रभारी प्रधानाध्यापक भी नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, विद्यालय नहीं जा रहे हैं, एक अलग बात है, लेकिन छुट्टियां तो रद्द कर दी गई है ना। क्योंकि टीआरयू 1 का योगदान का कार्य चल रहा था दशहरा के समय, तो उस समय दशहरा की छुट्टी रद्द कर दी गई। टीआरयू 2 के प्रक्रियाओं की तैयारी चल रही थी दीपावली और छठ के समय, उस समय उसकी छुट्टियां रद्द कर दी। उसके बाद सरस्वती पूजा की छुट्टी रद्द कर दी गई, जबकि छुट्टी पूर्व से निर्धारित था, लेकिन रद्द कर दिया गया। महाशिवरात्रि उस समय का छुट्टी रद्द किया गया। उसके बाद होली का छुट्टी रद्द कर दिया गया। तो छुट्टियां तो रद्द की ही जा रही है ना। साथ ही प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए सभी रविवार की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जब तक प्रत्येक विद्यालयों में चल रहे रिपेयरिंग जीर्णोद्धार का कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक सभी विद्यालयों के प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों को, चाहे वो रविवार हो या कोई पर्व त्योहार हो, उन्हें हर हाल में जाना है। तो ये तो शिक्षा विभाग का पत्र के द्वारा यह कहा गया है, भले ही रविवार को नहीं जा रहे हों प्रभारी प्रधानाध्यापक, पर्व त्योहार जिस दिन आ रहे हैं, छुट्टी रद्द होने के बावजूद भी वो छुट्टियां मना ले रहे हों, लेकिन ये तो जबरदस्ती वे ऐसा कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा छुट्टियां नहीं है, सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अब होली को लेकर के जो एससीएस के पाठक ने पत्र जारी किया है, वह तो हैरत कर देने वाली है। पूर्व में 25 मार्च जिस दिन होली है मुख्य रूप से, उस दिन कक्षा प्रथम से चौथी और छठी सातवीं का मैथ और पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होना था दोनों पालियों में, लेकिन उसे उस दिन रद्द करते हुए और फिर उसे शिफ्ट कर दिया गया गुड फ्राइडे 29 मार्च के दिन। तो वह भी एक बखेड़ा खड़ा हो गया है। अब परीक्षा को तो रहने दीजिए, परीक्षा तो होगी ही। अब 25 मार्च 2024 से 30 मार्च 2024 तक पूरे बिहार भर में प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले लगभग 20,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को आवासीय ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा है। 24 मार्च 2024 को ही शाम 5:30 बजे तक सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्हें जहां भी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जा रहा है, वहां उन्हें जाकर के योगदान ले लेना है। और सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके अपने जिला में नहीं, बल्कि दूसरे जिला के डाइट सेंटरों पर, ट्रेनिंग सेंटरों पर जाकर के उन्हें ट्रेनिंग लेना है। ऐसा इसलिए किया गया है कि हो सकता है कि वे यदि उन्हीं के जिला में आवासीय ट्रेनिंग दिया जाए, तो वे अपने घर से आना जाना प्रारंभ कर दें या लापरवाही करें, होली मना लें। क्योंकि घर से आएंगे जाएंगे तो होली तो मना ही लेंगे घर पे, इसलिए ऐसा किया गया। क्योंकि लगभग नियोजित शिक्षकों का तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वह उनके निवास स्थल के इर्द गिर्द ही है, कुछ दूरी पर, इसलिए वो घर से ही आ जाकर के और ट्रेनिंग सेंटरों पर ट्रेनिंग लेंगे और होली भी मना लेंगे। लेकिन एससीएस के पाठक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई भी नियोजित शिक्षक शिक्षिका 2024 का हिंदुओं का महापर्व होली न मना पाए, इसलिए वे दूसरे जिला में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है यह कि महापर्व होली के छुट्टी का उम्मीद लगाए बैठे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को छुट्टी नहीं दी गई, बल्कि उन्हें दूसरा जिला में ट्रेनिंग में भेज दिया जा रहा है। दूसरी ओर यदि यह देखा जाए तो इसी बीच प्रारंभिक विद्यालय के परीक्षा भी हैं। अब 20,000 पूरे राज्य भर के 20,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं यदि ट्रेनिंग पर चले जाते हैं 6 दिनों के लिए, तो क्या परीक्षा जो है वह पारदर्शी रह पाएगा? क्या कदाचार मुक्त परीक्षा हो पाएंगे? किस प्रकार से वो संभाल पाएंगे? क्योंकि अब चूंकि शिक्षक ऑलरेडी पर्याप्त नहीं है, हर जगहों पर इतना बड़े संख्या में वैकेंसी होने के बाद भी, बहाली होने के बाद भी, बावजूद इसके अब उन प्रारंभिक विद्यालयों से लगभग 20,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को दूसरे जगह भेज दिया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। तो उन विद्यालयों में शिक्षकों की अपर्याप्तता रहेगी। इस वजह से जो शिक्षक रहेंगे वहां पे, वे तो संभाल नहीं पाएंगे। परीक्षा के दरमियान छात्र छात्राओं की उपस्थिति और अधिक बढ़ जाती है, तो कैसे संभाल पाएंगे? तो लाजमी है कि परीक्षा जो होंगे, इस बीच जो 20,000 नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं चल जाएंगे ट्रेनिंग पर, और इसी बीच जो परीक्षा होगी वह कदाचार मुक्त और पारदर्शी परीक्षा नहीं होने जा रही है। तो यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। अब जो है दूसरी तरफ देखिए कि किस प्रकार से जो हिंदुत्ववाद की चोला ओढ़े हुए जो भाजपा है वह कैसे शांत है। जब हिंदुत्ववाद का जब यह इतना ही
प्रचारक है, जब इतना ही सनातनी है, जब इतना ही इसे हिंदू का हितैषी है ये, जब हिंदुओं का इतना ख्याल रखता है ये, तो फिर सरकार किसी की भी हो, चिंता तो करनी चाहिए। अब जब महागठबंधन की सरकार थी, तब तो सड़क पर उतर आए थे, सिर्फ इसलिए कि जो छुट्टियां लग रहा था ऐसा कि जो छुट्टी का सूची बनाया गया है, उसमें हिंदू के पर्व त्योहार को जो है नजरअंदाज किया गया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। कुछ जो हिंदुओं के पर्व है वो रविवार को पड़ जा रहे हैं, कुछ जो है वो गर्मी छुट्टियों में पड़ जा रहे हैं, कुछ अन्य छुट्टियों में पड़ जा रहे थे। इसलिए ऐसा लगा था और बिना सोचे समझे वो महागठबंधन सरकार लालू तेजस्वी की पार्टी को हिंदू विरोधी बताने के लिए, हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए और वे सड़क पर उतर आए थे। उम्रदराज आला नेता सुशील कुमार मोदी वे भी उतर आए थे इसी भ्रामक खबर को फैलाने के लिए। और गिरिराज सिंह का कोई तो कहना नहीं है, उनके जुबान पे तो लगाम है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मुख से निकलता है तो सिर्फ दंगाई भाषण ही वो देते हैं, उन्मादी बोल ही वो बोलते हैं, तो उनका कहना नहीं है। लेकिन अब जो है चूंकि उन्हीं के आका सरकार में बैठे हुए हैं, ये सारे मोदी, सुशील मोदी और गिरिराज काका सब शांत बैठे हुए हैं, कोई हिंदुत्ववादी इनको दिख नहीं रहा है, कोई हिंदू विरोधी जो है रवैया इनको प्रतीत नहीं हो रहा है और हिंदू का कोई अहित इनको नहीं दिख रहा है। इतने बड़े महापर्व में इतने बड़ी संख्या में हिंदुओं का आस्था का आहत पहुंच रहा है, वे अपने परिवार के साथ होली नहीं मना पा रहे हैं, तो ये इन्हें दिख नहीं रहा है। अब एससी के पाठक की बात करें तो यह तो बेचारे मानसिक रूप से असंतुलित है। लगता ऐसे है जैसे जब यह आबकारी विभाग में थे तो उस समय दम तक इन्होंने गले से लेकर के और ऊपर सर तक इन्होंने नशे में सरबोर रहा है, इसलिए वो नशा अब तक जो है आबकारी विभाग से शिक्षा विभाग में आने के बावजूद भी इनका उतरा नहीं है। साथ ही होली से पूर्व ही ये लगता है कि भांग लगातार सेवन कर रहे हैं, क्योंकि होली का अवसर है तो भांग जो है वो हर जगह चौक चौराहे चट्टी बाजार पर मिलते हैं, हर राशन दुकान पर मिलते हैं, तो इन्हें तो हर जगह मिल ही जा रहे होंगे। तो अब पूर्व से ही, होली के पूर्व से ही ये भांग का नशा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार के नोटिस कब जारी किए जाए, परीक्षा कब लिया जाए प्रारंभिक विद्यालय के छात्र छात्राओं का और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग पर कब भेजा जाए, होली कब है, गुड फ्राइडे कब है, इनका समझ में नहीं आ पा रहा है। इसलिए इस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जिस प्रकार सफलता परीक्षा में सम्मिलित न होने या अनुत्तीर्ण होने के बाद नौकरी से निकालने का जो निर्णय था, उसके बाद जब सड़क पर आए थे शिक्षक शिक्षिकाएं, जिस प्रकार 11वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को जो कॉलेज में ऑलरेडी अध्ययनरत हैं उन्हें हायर सेकेंडरी विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए जो निर्णय दिए, उसके बाद जो सड़क पर उतरे और उसी प्रकार से वे चाह रहे हैं कि होली और गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर जो इन्होंने उस छुट्टियों को रद्द करते हुए और जिस प्रकार से वे ट्रेनिंग में भेजने का कार्य कर रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं को और गुड फ्राइडे के दिन छात्र छात्राओं की परीक्षा ली जा रही है, तो ये भी अब जो है सड़क पर उतरे ताकि ये विवादित रहें और हमेशा इनका चर्चा जो है वो सरेआम होता रहे। ये सिर्फ यह चाहते हैं। तो अब ठान लिया है सभी शिक्षक संगठन जो है संघ है कि होली के शुभ अवसर पर जो ट्रेनिंग में भेजे जा रहे हैं वो ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ निर्णय होता है। साथ ही हमारे आज तक के शिक्षा मंत्रालय का जो सबसे सुलझे हुए शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में पदस्थापित हैं, हमारे पूर्व आईपीएस सुनील कुमार जी, वे काफी सुलझे हुए हैं और काफी समयानुसार वो निर्णय लेते रहे हैं। जिस प्रकार से जब पेपर लीक मामला का उजागर हुआ तो बीपीएससी आयोग को उन्होंने फटकार लगाया और उन्होंने सुझाव दिया। उसके बाद बीपीएससी आयोग ने परीक्षा रद्द कर दी। अब 9वीं से 12वीं तक का परीक्षा जो 5 अप्रैल को होने वाला था वो भी स्थगित किया गया है। अब जो बीपीएससी तैयारी 3.0 है वह लोकसभा चुनाव के बाद ही होंगे, कब होंगे पता नहीं, इसलिए कि जब परीक्षा स्थगित हो जाता है, रद्द हो जाता है कहिए तो वह परीक्षा कब होता है इसकी कोई माय बाप नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता है। क्योंकि आप बिहार कांस्टेबल पुलिस पिछले 1 साल से भी अधिक हो गए रद्द हुए अब तक कोई अता पता नहीं, इसलिए बीपीएससी तैयारी 3.0 का भी ऐसा ही हाल होने वाला है। तो अब इंतजार करें। दूसरा, जो छात्र छात्राओं को जो कॉलेज से निकाला जा रहा था, तो पूर्व आईपीएस वर्तमान शिक्षा मंत्री नवीन कुमार ने उन पर भी रोक लगा दिया कि नहीं, वो उनकी शिक्षा पर निर्भर करता है कि वो कॉलेज में रहना चाहते हैं या फिर हायर सेकेंडरी विद्यालय में जाना चाहते हैं। एसएसके के पाठक के उस पत्र को उन्होंने भी रद्द कर दिया। तो अब होली के शुभ अवसर पर इस प्रकार के जो पत्र जारी किए गए हैं एसएसके के पाठक के द्वारा, जो ट्रेनिंग में भेजे जा रहे हैं नियोजित शिक्षकों को, गुड फ्राइडे के दिन छात्र छात्राओं को परीक्षा लिए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी हमें उम्मीद है कि पूर्व आईपीएस वर्तमान शिक्षा मंत्री नवीन कुमार के द्वारा कुछ न कुछ अवश्य ही सकारात्मक कुछ बातें निकल करके आएंगे, सकारात्मक निर्णय को देखने को मिलेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आपने देखा किस प्रकार से आपका शीतकालीन छुट्टी रद्द कर दिया गया, छुट्टी दिया ही नहीं गया। शीतकालीन छुट्टी में तो इतना भद्दा मजाक किया गया कि बच्चे मरते रहें, बेहोश होते रहें, बावजूद इसके इस जो अमानवीय और निरंकुश एससीएसके के पाठक का जमीर नहीं जागा और उन्हें छुट्टी नहीं दी, बल्कि जहां के डीएम छुट्टी दिए अपने रिस्क पर, उनके साथ भी उन्होंने टकराव किया और वहां की छुट्टियां वे रद्द करते रहे। किस प्रकार से पत्रवार चलते रहा विभिन्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएस के बीच, यह सरेआम है, आप सभी ने देखा है। और ग्रीष्मकालीन छुट्टी भी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए रद्द कर दिया है। 1 महीना का छुट्टी है, पर 1 दिन के लिए भी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए छुट्टी नहीं दिया गया है, जबकि अन्य राज्यों में ग्रीष्मकालीन छुट्टी जो है वो छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं को भी दिया गया है। तो इस प्रकार से निरंकुशता भरा जो दुर्व्यवहार है एससीएसके के पाठक का छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे बिहार सरकार और शिक्षा मंत्रालय को संज्ञान में लेते हुए और जो
ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं उसे छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षाओं के लिए भी किया जाए। साथ ही सारे पर्व त्योहार में जो छुट्टियां दी गई हैं उन सारे छुट्टियों को जो है यथावत लागू किया जाए और जो ट्रेनिंग है या फिर परीक्षा है उसे जिस दिन विद्यालय खुले होने चाहिए उस दिन ही उसे जो है आयोजित करने की आवश्यकता है, न कि पर्व त्योहार या फिर रविवार के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।